लहजे में नरमी हो तो अल्फाज भी शिफा देते हैं। अगर मोहब्बत करके खुश रहना चाहते हो तो इंसान से नहीं अपने रब से मोहब्बत करो। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वक्त पर नमाज पढ़ना है। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वह अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। खुदा की मोहब्बत को फैलाने का बेहतरीन ज़रिया एक दूसरे को माफ़ करना है। मुझे अल्लाह के इंसाफ पर उस दिन बहुत यकीन आया जब मैंने अमीर और गरीब का एक जैसा कफन और कब्र देखी। बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो, मनाने का रवाज ख़त्म हो गया है। जो तकलीफ़ अल्लाह की याद दिलाए वह तकलीफ़ नहीं, नेमत है। या अल्लाह, दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मुस्कुराते रहा करो क्योंकि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। जिसकी तारीफ़ खुदा करे उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो ज़िद, गुस्सा और ख्वाहिश की परस्तिश छोड़ दो। अल्लाह की रहमत घेर लेती है उस मकान को जो सुनकर उठ जाता है फजर की अजान को। मुश्किल के बाद आसानी सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है जो सभी नहीं सीख सकते। ज़िंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करना ए इंसान, तो इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। चलने वाले दो पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे और एक पीछे, मगर ना तो आगे वाले को गुरूर और ना पीछे वालों की तौहीन, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में यह बदलने वाले हैं और इसी को ज़िंदगी कहते हैं। जो लोग जितने मीठे होते हैं ज़िंदगी उनका उतना ही कड़वा इम्तिहान लेती है। दोनों सूरतें यकीन की हैं, कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पे सब ही छोड़ देता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है। वह जानता है आप कब किन वक्तों से गुज़र रहे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। ज़मीन की वकालत नहीं चलती जब फैसले आसमान से उतरते हैं। खुशियों का ताल्लुक़ आपके हालात से नहीं, आपके फ़ैसलों से है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। हमारा ताल्लुक़ ऐसे माशरे से है जहाँ इख्तिलाफ़ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफिकत और हक़ाइक़ बताओ तो नाराज़गी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तौला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वह अल्लाह ताला का डर और अच्छा अखलाक है। अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन उसकी अच्छाई को याद करो। वक्त कितना भी बुरा हो गुज़र ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। खामोशी बेहतरीन हथियार है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब लोग आपसे चीखने की तौक़ा करें। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, उदास रहकर भी कौन से मसले हल होते हैं। वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपने पास बुलाता है। आज का इंसान दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। या रब, मेरे लिए ऐसा दरवाज़ा खोल दे जिसकी वसात मुझे हैरान कर दे। मैंने बंदगी का तरीका परिंदों से सीखा, जिनके घोंसले तूफ़ानी रातों में तबाह हो जाते हैं, मगर सुबह होते ही वह शिकायतों के बजाय अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। इज़्ज़त और तारीफ़ लोगों से नहीं मांगी जाती, अल्लाह की ज़ात देती है। जहाँ भी रहो मुखलिस होकर रहो, क्योंकि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है।
जो शख्स मौत को ज़्यादा याद रखता है वह थोड़ी सी दुनिया पर भी खुश हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि उसके पास इस्तग़फ़ार की क़ुव्वत मौजूद हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसने तुझे तेरे ऐब बताए, अगर तुझे अकल हो तो बेशक उसने तुझ पर एहसान की इंतहा कर दी। भूल जाने से जिंदा भी मर जाते हैं, मगर याद करने से मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, घर में गुस्सा होना गोया उसे वीरान करना है। बाप की दौलत पे घमंड करने का क्या मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और फ़ख्र बाप करे। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं समझता था कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मगर जब हकीकत का मुझसे पर्दा उठा तो मालूम हुआ पहले मुझे अल्लाह ने चाहा, तब मुझे अल्लाह से मोहब्बत की तौफीक हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। ज़िंदगी में परेशानियों का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा रखें। सब अपने लगते हैं लेकिन सिर्फ बातों से। जो शख्स जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। कुछ लोग आपके जज्बात के साथ अपनी चालाकी से खेलते हैं कि आप हर चीज़ का कसूरवार खुद को समझते हैं। आखिरी ज़मानों में 3 चीज़ कम ही मिलेंगी, सच्चा दोस्त कि जिससे मिलकर अपनायत नसीब हो, हलाल कमाई से हासिल शुदा दरहम, किसी ताकतवर के मुंह पे हक बात कह देना है। बहुत बेबस हो जाता है इंसान जब किसी का हो भी नहीं सकता और उसे खो भी नहीं सकता। जो इज्जत और प्यार आपको दूसरों से मिलता है वह दर हकीकत आपके इखलाक ही का तोहफा है। दुनिया का सबसे खतरनाक नशा किसी इंसान का नशा है जो खरीदा भी नहीं जा सकता और जिसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकता है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। दुआएं वह फूल हैं जो ज़िंदगी की परेशानी में आसानी की और कामयाबी की खुशबू बखेरती है। मेरी दुआ है आप सलामत और मुस्कुराते रहें। जो मुखलिस हों वह बेवकूफ़ तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ मतलब परस्त लोग अक्लमंद कहलाते हैं। सबसे करीबी लोग का वार सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वह कम फासले से किया जाता है। अपने अखलाक और अपने किरदार को हमेशा उम्दा रखो क्योंकि उससे खून और ख़ानदान की पहचान होती है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफ ज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दे क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, यह मेरे अल्लाह का वादा है। ज़िंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। गुनहगार तो शायद मांग ले माफ़ी, हिसाब पारसाहों का मुश्किल होगा। हम सबको खुश नहीं रख सकते क्योंकि हर एक की पसंद मुख्तलिफ और हर एक का मिजाज मुख्तलिफ। ताल्लुकात हमेशा दिल से रखें, मतलब से नहीं। रोटी का निवाला आप पैसे से नहीं खाते बल्कि किस्मत से खाते हैं, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो वही निवाला आपकी जान ले सकता है। आप आसमान तो नहीं बन सकते लेकिन किसी के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। आंसू मुस्कुराहट से ज़्यादा स्पेशल होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि मुस्कुराहट तो हर किसी के लिए होती है मगर आंसू उनके लिए होते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। अपनी ज़िंदगी में रंग भरने का इख्तियार कभी किसी को ना दें। हो सकता है उसके पास स्याह रंग के सिवा कोई और रंग ही ना हो। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूँ। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले रहना, अकेले लड़ना और अकेले जीना सीखो। वक्त पड़ने पे यह दुनिया किसी की नहीं बनती। उस मुल्क में ईमानदार सिर्फ पान वाला ही रह गया है जो पूछ कर कहता है कितना चूना लगाऊं।
दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत जाहिर होती है। पैसों के कर्ज तो अदा हो जाते हैं, लेकिन रवैयों के कर्ज हमेशा बाकी रहते हैं। मोहब्बतों का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मनपसंद शख्स हर उम्र में खूबसूरत लगता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए यह वजह काफ़ी है कि हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जिस मुकाम पर भी पहुंच जाए, लेकिन जब तक नमाज नहीं पढ़ता तब तक वह एक नाकाम तरीन इंसान है। हर वक्त सब्र ही इलाज नहीं होता। कभी कभी तरीका, सोच या सिमत तब्दील करना भी ज़रूरी होता है। वफादारी बहुत कीमती सिफत है। सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद ना रखिए। मुश्किल अपना हल और मेहमान अपना रिज्क साथ लेकर आता है। जो दुख तुम्हें खुदा के करीब कर दे वह कोई दुख नहीं बल्कि एक नेमत है। वक्त तुम्हें बता देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे। बेहतरीन रिश्ते, दुनिया में बेहतरीन रिश्ते वही हैं जहां नाराज़गी के फौरी बाद मामूली सी मुस्कुराहट और हल्की सी सॉरी से ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए। जब मतलब ना हो तो लोग बात करना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ सदाएं बहुत खामोश होती हैं। कुछ मर्द दुनिया की हर औरत का दर्द बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, सिवाय एक औरत की जो उनकी बीवी होती है। न जाने कितने और जनाजे उठने के बाद हमें एहसास होगा कि एक दिन हमारा भी जनाजा उठेगा। हर इंसान को आज़ाद कर दें जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती हैं और आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया की कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा वह बेहतरीन जानता है। अगर कोई आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो उसे रुलाने से गुरेज करें, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू नहीं, कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बह जाएगी। जो मुखलिस हों वह बेवकूफ़ तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ मतलब परस्त लोग अक्लमंद कहलाते हैं।